हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में किन व्यक्तियों के केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें कि बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए किन व्यक्तियों के केसेस कंप्लीट स्क्रूटनी के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, यानी कि जो केसेस सर्वे से रिलेटेड हैं अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन यदि बुक्स ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट इंपाउंड नहीं किए गए हैं और व्यक्ति ने जो रिटर्न में इनकम दिखाई है वो पिछले असेसमेंट ईयर से ज़्यादा है, तो उस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा सर्वे के दौरान कोई स्टेटमेंट दी गई है और बाद में उससे मुकर जाता है, तो उस केस में उसकी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी। फ्रेंड्स, इस केस में असेसमेंट प्रोसीडिंग किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी वो भी बताया गया है, यानी कि इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस इशू करेगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत। और यदि इस केस में मटेरियल इंपाउंड किया गया है तो उस केस में ये केस ट्रांसफ़र किए जाएंगे सेंट्रल चार्ज को अंडर सेक्शन 127 विद इन 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। और यदि मटेरियल इंपाउंड नहीं किया गया है तो उस केस में स्क्रूटनी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। इस केस में असेसिंग ऑफिसर सर्वे रिपोर्ट अपलोड करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल ITBA पे। यदि केस सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है तो भी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि जिस साल सर्च कंडक्ट की गई है उस साल के लिए भी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी। यदि व्यक्ति के द्वारा रिटर्न फाइल कर दी गई है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। और यदि रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो उस केस में सेंट्रल चार्ज को ये केस ट्रांसफ़र किया जाएगा 15 डेज़ के अंदर, जैसे ही नोटिस इशू किया जाता है। यदि व्यक्ति के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस इशू हो जाने के बाद भी अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, तो उस केस में उसकी कंपल्सरी स्क्रूटनी की जाएगी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा। यदि व्यक्ति के द्वारा रिटर्न फाइल कर दी गई हैं क्योंकि उसे नोटिस इशू हुआ था, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन एनुअल इन्फॉर्मेशन में आ रही थी, तो उस केस में उसका कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं किया जाएगा और इस केस में कंप्यूटर असिस्टेंट साइकिल के द्वारा ही स्क्रूटनी की जाएगी यदि उसका केस स्क्रूटनी में आता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को नोटिस इशू किया गया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिली है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन विंग, रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से, तो उस केस में नोटिस इशू किया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए, और उसके बाद असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को रीअसेसमेंट के लिए नोटिस इशू किया गया है और उसके बाद वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जुरिडिक्शनल ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किया जाएगा और असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रीअसेसमेंट का नोटिस इशू हो जाने के बाद रिटर्न फाइल कर देता है तो उस केस में भी नोटिस जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाएगा और असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। यदि किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A, सेक्शन 35 या सेक्शन 10 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन दी गई थी, जिसे के बाद में कैंसिल कर दिया जाता है या विड्रॉ कर लिया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करता है, तो उसका भी केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि ये रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल रिवर्स कर दी गई है या सेट असाइड कर दी गई है एपलेट प्रोसीडिंग में, तो उस केस में कंपल्सरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। इस केस में जो स्क्रूटनी का नोटिस है वो इनकम टैक्स ऑफिसर इशू करेगा और उसके बाद असेसमेंट नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन और सेंट्रल सर्कल चार्जेस के द्वारा जो केसेस सेलेक्ट किए गए हैं कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए, वो इन चार्ज के द्वारा ही हैंडल किए जाएंगे।
जो भी नोटिस होंगे कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए वो 30 जून 2021 तक इशू किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा नोटिस सर्व करने का टाइम रिड्यूस कर दिया गया है 3 मंथ्स तक, यानी कि जिस साल व्यक्ति ने रिटर्न फाइल की है उसके ख़त्म हो जाने के 3 मंथ्स के अंदर ये नोटिस सर्व करना होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।